लेकिन सबसे बारीक बात यह है और सबसे अगर बात करूं तो जरूरी बात यह है कि अब केवल लड़कों पे नहीं, लड़कियों पे भी जो वो ध्यान देने की ज़रूरत आन पड़ी है। और तमाम मेरी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी चाहे वो कॉलेज में जाती हैं, चाहे वो स्कूल में जाती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, चाहे वो बाहर कहीं कोचिंग लेने जाती हैं, तो कोई भी अगर आपको नशे जैसी या कोई टैबलेट, अगर आपको कोई बुखार की टैबलेट भी दे तो भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो टैबलेट खाने से परहेज कीजिए। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नशे को लेकर के तमाम जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि नशा किसी न किसी तरह से बंद हो जाए या कम हो जाए, लेकिन ये बंद या कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में न्यूज़पेपर की एक कटिंग जो है वो मैं देख रहा था, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है। तो इसमें आप देखिएगा कि सहेलियों ने गोलियां खिलाकर लगा दी लत, तलब मिटाने के लिए 9वीं की छात्रा को बेचना पड़ा नशा। अब 9वीं क्लास की बेटी, एक छोटी बच्ची ही होती है, उसको जो है वो तलब मिटाने के लिए नशा बेचना पड़ा। लड़कों का तो हमने लगभग सुना ही सुना था कि छोटी उम्र में ही लड़के जो है वो नशा करने में जो है वो लग गए हैं, लेकिन लड़कियों का सुना था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में आकर के जो है वो नशा करने की बातें लगातार चल रही थी। लेकिन अब ये बहुत ही चौंका देने वाला मामला जो है वो सामने आया है कि स्कूल में और केवल 9वीं कक्षा की छात्रा जो है वो नशे में संलिप्त मिली है। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि पहले बेटा बचाओ, नशे से बेटा बचाओ अभियान चलाने की जरूरत थी, लेकिन अब बेटी कोख में बचाने के साथ साथ बेटी को नशे से बचाने का अभियान चलाने की जरूरत भी थोड़े समय बाद जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये मामला जो है वो डिंग क्षेत्र का बताया जा रहा है। डिंग से ये लड़की जो है वो नाथुश्री चोपटा में जो है वो कोई स्कूल में पढ़ने के लिए आया जाया करती थी बस में, लेकिन उसी बस में उसकी मुलाकात जो है वो 2 सगी बहनों से होती है, जो उसको जो है वो एक बार गोली खिलाते हैं कि खा के देख, बहुत मजा आएगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने साथ में खाई, साथ में उस लड़की को खिलाई। उस तरह से उसके साथ जो है वो आना जाना उनका हुआ और लगातार 1 या 2 महीने तक उसको जब वो फ्री में गोलियां खिलाते रहे। और उस लड़की को जब उसकी लत लग गई, नशे की वो आदी हो गई, उस गोली के बिना उससे रहा नहीं गया, तो वो दोनों बहनें जो है वो अचानक से बताया जा रहा है कि गायब हो गई। अब गायब होने के बाद वो लड़की नशे के लिए दर दर भटकने लगी और इस अखबार में पूरी डिटेल दे रखी है कि सिविल हॉस्पिटल के पास में नशेड़ियों का अड्डा है जहाँ पे नशा मिलता है। और वो लड़की जो भटकते भटकते वहाँ पे पहुँची, वहाँ उसे नशा मिला। और नशा मिला क्या, उसको खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए मिला कि आप इसको बेचो आगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे आपको जो है वो खाने के लिए गोलियां जो है वो दे दी जाएंगी। उसके बाद वो लड़की सिरसा तक भी भटकी है, लेकिन जैसे तैसे करके जो है वो घर से बाहर भी रही है, घर से मतलब कि घर वालों से दूर भी रही है नशे के लिए। जैसे तैसे करके उस लड़की को जो है वो बेटा बचाओ एक संस्था है, उस संस्था को जो है वो लड़की मिली और उसने जो है वो उसकी काउंसलिंग वगैरह करवा करके जो है वो उसको नशे से दूर करने का प्रयास जो है वो किया गया है। तो अब ऐसे में उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि वो नशा छोड़ना चाहती है और इस दलदल से निकलना चाहती है। तो उसका जो है वो डी एडिक्शन सेंटर में उस लड़की का इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। ये तो पूरी डिटेल मैंने आपको मोटा मोटे तौर पे बताई है, लेकिन सबसे बारीक बात ये है और सबसे अगर बात करूं तो ज़रूरी बात ये है कि अब केवल लड़कों पे नहीं, लड़कियों पे भी जो वो ध्यान देने की ज़रूरत आन पड़ी है। और तमाम मेरी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी चाहे वो कॉलेज में जाती हैं, चाहे वो स्कूल में जाती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, चाहे वो बाहर कहीं कोचिंग लेने जाती हैं, तो कोई भी अगर आपको नशे जैसी या कोई टैबलेट, अगर आपको कोई
बुखार की टैबलेट भी दे तो भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो टैबलेट खाने से परहेज कीजिएगा, ताकि एक बार जो है वो फ्री में आपको दे करके उसकी लत लगाएंगे और कल को आपको भी जो है नशा बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप नशा बेचेंगे तो एक दिन पकड़ में जरूर आएंगे, और पकड़ में आएंगे तो आपकी बदनामी खुद की होगी होगी, उसके साथ साथ परिवारों की, रिश्तेदारों की और आसपास के इलाके की और गांव की सबसे ज़्यादा जो है वो बदनामी होने वाली है। तो ऐसे में इससे जितना बचा जा सकता है उतना बचिएगा। लड़कों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी खेलों की ओर, नशे को छोड़ करके खेलों की ओर अग्रसर होइएगा। और लड़कियों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने जो लड़के हैं उनकी हालत देख करके उससे जो है वो कुछ न कुछ नसीहत लेनी चाहिए कि नशा अगर सही होता, अगर इसमें कुछ फायदा होता तो हमारे तक इसको कोई नहीं पहुंचने देता। पैसा एक फायदेमंद चीज है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, तो इससे अच्छा है कि नशा अगर कोई अच्छी चीज होती तो हमारे तक नहीं आने देता कोई उसको। जो अच्छी चीज है वो हमारे तक बहुत मुश्किल से वो हमें मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, उसको पाने के लिए। तो जो आपको बिना मेहनत किए जो चीज मिल जाए तो उससे मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं उससे आपको जो है वो कोई नुकसान जो है वो जरूर होने वाला है। तो ऐसे में नशे से दूर रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और नशे से दूर रहने की एक अनूठी मुहिम में योगदान अपना दे सकें।